Myself, Manoj Kumar Das. Today we will discuss some other program related to C language. ठीक है? तो जितना भी हम लोग का डिस्कशन हुआ है, उसका समझना जितना जरूरत है, प्रैक्टिस उससे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा चीज है, हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ही हम लोग के लिए इजी होगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तुम थोड़ा ज्यादा फोकस दो, जो उससे पहले वाला जो 5 चैप्टर है उसको जितना हम लोग मेहनत करें उसके ऊपर, तो चैप्टर 6 और 7 के लिए थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଯାହା ପଢା ହେଉଛି ଏମକେଡି ଏଜୁକେସନ ରେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ। जो एमकेडी एजुकेशन एइथिपाई गोटे प्लेटफॉर्म तयारी करा ହେଇଛି, जोठी की पिला माने कॉलेज तो रेगुलर जाउछंती, किंतु कॉलेज रो आसिला परे ताकू जो छोटिया हेल्प दरकार कोन हेल्प, जदी को प्रॉब्लम ता सॉल्व करछंती, कोडी ताकर फार्मूला कोन पुट हबो सेटा भूली गले, कि कोडी लॉजिक कोन इंप्लीमेंट हबो भूली गले, कोनसी सॉफ्ट नोट डेफिनेशन भूली गले। तो सेही जगह रे से माने एमकेडी एजुकेशन रो वीडियोस को फॉलो करी करी सेटा से सब देखि पाइबे। केवल स्टूडेंट को रिजल्ट रो इंप्रूवमेंट पाई एमकेडी एजुकेशन एवडा गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करछि ओडिसा रे पढुथवा डिप्लोमा पिला पे। तेणु तुम माने यार जेते हेई पारिबो सेते फायदा उठाओ, जेते पारिबो सेते अधिका पढो। आ मु बारंबार कहूछि, आगु भी कहिछि, एबे भी कहूछि, कॉलेज रेगुलर जाओ। कॉलेज रे जहा पढा होछि ताकू रेगुलर नोट्स लिखिबा, रेगुलर प्रैक्टिस करिबा, ताकू कंटिन्यू करा। ता सहित एमकेडी एजुकेशन जो वीडियो क्लासेस अछि ताकू भी फॉलो करो। ठीक अछि? तेणु तुमे दुईटा टायर जो तुम गाड़ी दुईटा चक ऊपर रहिबो, तले निहाती गाड़ी बहुत बाट जीवो, आ गोटे आमे सक्सेस भी पाई परिबा। हमर जो टारगेट अछि बा हमर जो गोल अछि ताकू आमे अचीव करि परिबा। ठीक अछि? आमे लेट करियानी, आ किछि प्रोग्राम माध्यमे देखिबा। टू प्रिंट this type of pattern like this, इस टाइप का पैटर्न आउटपुट में हम लोग का कंप्यूटर में आना चाहिए। आउटपुट में ये वाला पैटर्न। ठीक है? तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम हम लिख चुके हैं, उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम क्यों, ये इसका प्रोग्राम ऐसे क्यों लिखे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि इसको सॉल्व करने से पहले मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये रो वाइज सॉर्टिंग है और कॉलम वाइज भी है। तो पहले उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? ये प्रॉब्लम सॉल्व जो मैंने किया, तो मेरे दिमाग में जो सब चीज मेरे दिमाग में आया था तुम लोग को मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं कैसे इसको देख के ये प्रोग्राम राइट किया। ठीक है? तो ऐसे में डिवाइड कर दिया रो कॉलम में, देखो कितना इजी हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे इजी प्रोग्राम है ये। देखो ये पहले रो 1 हुआ, रो 2, सॉरी ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रो जो है, रो कितना तो है 1 से 5 तक है, और कॉलम कितना है 1 से 5 है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, स्टार प्रिंट हुआ। यहाँ पे स्टार स्टार स्टार, तो रिपीट हो रहा है। वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का मतलब है हम लोग कुछ यहाँ पे लूप का कंसेप्ट डालेंगे। तो लूप का कंसेप्ट जो डालेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू हम लोग पा चुके हैं, तो 2 वैल्यू रहेगा तो हम लोग को इजीली बोल सकते हैं कौन सा लूप पड़ेगा, फॉर लूप। कौन सा लूप डालेंगे, फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हम लोग को मिल गया है 1, फाइनल कंडीशन क्या है 5, और इंक्रीमेंट होगा 1 से शुरू होगा तो 5 तक जाने के लिए क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो ये ऑलरेडी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 फॉर लूप डालेंगे हम लोग। तो फॉर लूप को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है? तो ये तो चीज मालूम है, हैश इंक्लूड str.h void main ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया।
ठीक है, तो अभी लूप पर जाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग मैं लिखूंगा 1 से 5 और 0 से मैं 4 तक लिख सकता हूँ नहीं, सेम बात है। 0 1 2 3 4 कितना हुआ 5 हुआ कि नहीं? तो तुम्हारा मर्जी, तुम जो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया 0 से, देखो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 से लेस होना चाहिए, तो कितना तक जाएगा 4 तक जाएगा, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? तुम्हारा मर्जी, तुम जो भी ले सकते हो। तुम बोलोगे नहीं सर ये 0 से नहीं लेंगे, हमें 1 से लेंगे हम लोग, तो ठीक है यहाँ 1 कर दो, क्लियर। 1 करोगे तो ये यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल कर दो। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है समझने के लिए। देखो 1 से शुरू किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 के बाद तो कंडीशन सच्चा कर रहा है नहीं, तो 6 नहीं होगा। देखो कितना बार हम लोग का रन किया 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी वही रन कर रहा था। यहाँ पे जो वैल्यू लोगे तुमको इसी हिसाब से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग को कितना बार चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए, तो हम लोग इसको 5 टाइम्स रन कराएंगे, क्लियर। तो ये लूप देखो एक रो में, चलो रो में देखो वही चीज हो रहा है, सेम चीज। तो रो कितना बार हुआ है 5 टाइम्स, तो एक के लिए हम लोग इसको ले लिए रो के लिए, ठीक है, और ये भी देखो रिपीट हो रहा है, तो इसको ले लिए कॉलम के लिए, क्लियर। तो पहला रो में गए, आई 0 है 1 है, तुम्हारा कोर्स मेटल में 0 है, तो मैं अभी 0 लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का 0 से शुरू हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई करे, अंदर घुसे, j इक्वल टू 0 और i इक्वल टू कितना है, i कितना था 0 था पहले 0, j कितना है 0, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया गया है, क्लियर, इक्वल दिया गया है, तो कंडीशन सेटिस्फाई गया, तो अंदर घुसे, अंदर क्या लिखा है प्रिंट %c, ये कैरेक्टर है कि प्रिंट करना है %c स्टार, तो हम लोग का एक स्टार प्रिंट हो गया, क्लियर, एक स्टार प्रिंट हो गया। कहाँ पे हुआ मालूम नहीं है हम लोग को, यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्लियर। उसके बाद और एक बार जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये जो अंदर में लिखा हूँ एक लाइन में भी तुम लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा स्टाइल करके हम लिखेंगे, मैं लिखा हूँ इसीलिए मेरे को कंप्लीटली देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा, ओहो ये बॉडी ये फॉर लूप का, ये बॉडी ये फॉर लूप का, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐसे क्यों लिखा हूँ और कहाँ पे मिस्टेक है बोलूँगा। तो ये ब्रास है, तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, फिर और एक बार जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंडीशन सच से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ से यहाँ निकल आएंगे, क्लियर। यहाँ से क्या लिखा है देखो, printf क्या लिखा है /n, तो न्यू लाइन, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ गए, क्लियर। तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ ये तो फॉर लूप चल रहा है ना। देखो यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक किए हैं, क्या, ये मेन फंक्शन का ब्रास है, फॉर का ब्रास कहाँ गया, तो इसीलिए मैं अरेंज करके लिखा था। देखो ये फॉर लूप का ये दो ब्रास है, ये लूप का ये ब्रास और क्लोज ब्रास कहाँ पे नहीं है, तो और एक ब्रास यहाँ पे देना पड़ेगा, ये फॉर के लिए ये फॉर के लिए, क्लियर। अभी समझ में आया मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ आ गए, तो यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है, ये वाला इसका कंप्लीट हो गया, तो ये तो चल रहा है ना, ये कितना वैल्यू होता है, एक बार गया है तो फिर दोबारा गए, दोबारा जाने से i का वैल्यू कितना हो गया, कितना था 0 था, अभी कितना हो गया, सेकंड बार जाने तो कितना हुआ 1 हुआ, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अंदर घुसेंगे, क्लियर, अंदर घुसे, तो i का वैल्यू अभी कितना है 1 है, j का वैल्यू हर कोई बोलता है बात नहीं, जे फिर वहां से शुरुआत क्यों हुई, पहले घुसे मतलब यहाँ से फिर शुरू करेंगे ना, शुरू करेंगे तो जे का वैल्यू कितना है 0, वेरी गुड, जे का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू कितना है 1, अंदर घुसने टाइम आई का वैल्यू कितना था 1 था, तो 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद क्या होगा स्टार प्रिंट करेंगे, स्टार प्रिंट किए, क्लियर। तो यहाँ है तो फॉर लूप है, तो हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, फिर अगेन गए, अगेन जाने से i कितना हो, j कितना हो गया, j प्लस प्लस है तो j 1 हो गया, क्लियर। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई कर, फिर अगेन गए तो फिर स्टार प्रिंट करेगा,
क्लियर। फिर स्टार प्रिंट हुआ अगेन यहाँ पे तो फिर गए तो जे का वैल्यू कितना हो गया 2। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा मतलब यहाँ आ जाएंगे, ये लूप से निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो लूप से बाहर आ गए हम लोग। तो अभी क्या दिखा है देखो स्लैश एन का मतलब क्या है न्यू लाइन, यहाँ आ गया हम लोग। क्लियर, हम लोग यहाँ पे आ गए ठीक है। तो यहाँ पे आ गए तो ये लूप बाहर हम लोग नहीं निकल सकते क्योंकि ये लूप का ये फॉर लूप का ये है तो उसके अंदर हम लोग है। ये जो इतना पोर्शन किसका है, ये लूप का है, ये फॉर लूप का, तो इसमें चल रहे हैं हम लोग। तो इधर से फिर अगेन गए तो अभी जो अगेन गए आई का वैल्यू कितना हो गया होगा 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 2, तो आई का वैल्यू 2 हो गया। क्लियर, तो अभी कंडीशन सच कर रहा है, यस कंडीशन सच कर रहा है तो अंदर फिर उसे तो आई का वैल्यू कितना है 2, जे का वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे 0, वैल्यू ऑफ 0, तो जे का वैल्यू कंडीशन सच कर रहा है यस, तो अंदर उसे तो एक स्टार पिट हुआ। ठीक है, ये लूप का अंदर है हम लोग, ये फॉर लूप का अंदर है हम लोग, तो ये फिर अगेन गया तो आई का वैल्यू कितना हुआ जे का वैल्यू 1, कंडीशन सच कर रहा है और एक स्टार पिट किए, फिर अगेन किए जे का वैल्यू कितना हुआ 2, कंडीशन सच कर रहा है यस, और एक स्टार पिन के अगेन फिर गए ये हो गया 3, कंडीशन सच कर रहा है नहीं मतलब यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। तो ये क्या दिया है देखो न्यू लाइन, यहां पे आएंगे अगेन हम लोग फिर जाएंगे तो समझ में आ रहा है। अगेन हम लोग कहां जाएंगे यहीं पे ये जो यहां से गए फिर अगेन तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, तो कंडीशन सच कर रहा है यस, तो अंदर उसे तो आई का वैल्यू कितना है 3, जे का वैल्यू कितना है वही 0, क्योंकि अगेन फिर शुरू किया हम लोग तो जे पहले क्या दिखा 0, तो 0 कंडीशन कर रहा है यस, तो ये चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे 3 था तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और कंडीशन क्या है 5 तक चलेगा, तो ये कंडीशन सच से कर रहा है यस, तो अंदर घुसे तो जे फिर कितना होगा 0 इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 4, कंडीशन सच से कर रहा है तो ये चलेगा। ठीक है, एक बार प्रिंट हो गया फिर अगेन 1 हो गया, कंडीशन सच है 2, कंडीशन सच है 3, कंडीशन सच है 4, कंडीशन सच है 5 नहीं होगा, तो 5 बार होने से 5 बार प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा ये बन जाएगा 5, तो कंडीशन सच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग चलाए तो ये यहाँ पे क्या लिखा गया न्यू लाइन, तो यहाँ पे आ गया हम लोग। क्लियर, हम लोग यहाँ पे आए अगेन यहाँ पे गए तो जाने के बाद आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो कंडीशन सच कर रहा है नहीं का मतलब हम लोग यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से ब्रांच है तो प्रोग्राम क्लोज है। तो इतना हो गया प्रिंट हम लोग का। क्लियर, कांसेप्ट क्लियर। तो इसी तरह रो कॉलम दिया होगा तो अपना दिमाग में रखना है कि 2 फॉर लूप लेना है, एक फॉर लूप होगा रो के लिए, एक होगा कॉलम के लिए। इतना कांसेप्ट याद रखने से जो भी ये इस टाइप का पिरामिड का प्रोग्राम आएगा हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रहेगा रो के लिए एक लूप, दूसरा लूप रहेगा कॉलम के लिए। क्लियर, तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम लोग चलते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में दिया गया इस तरह पैटर्न का प्रिंट होना चाहिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 इस तरह दिया है। तो मैं बोला था कि इस टाइप का पैटर्न आने से हम लोग क्या करेंगे उसको रो वाइज डिवाइड कर देंगे, उसके बाद कॉलम वाइज डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कितना कॉलम कितना रो है, रो कितना है 5 पे, कॉलम कितना है 5 पे, तो दोनों में क्या लूप पड़ेगा फॉर लूप, कुछ सोचने का जरूरत नहीं फॉर लूप। ठीक है, ये लूप शुरू होगा 1 से शुरू करेंगे तो 5 तक चलेगा, इक्वल टू लिखेंगे और 0 से लिखेंगे तो लेस देन 5 लिखेंगे, और ये शुरू करेंगे 1 से तो इक्वल टू 5 लिखेंगे, नहीं तो 0 शुरू करेंगे तो लेस देन 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लूप डाले, पहला वाला लूप किसके लिए होता है मैं बोला था रो के लिए, सेकंड वाला लूप किसके लिए होता है कॉलम के लिए। देखो 1 से शुरू है तो इक्वल टू 5 तो गया है, और ये 1 से शुरू है इक्वल टू आई का वैल्यू होगा देखेंगे, ये वाला छोड़ दो, ये आप देखो आई पहला, देखो पहला रो, ये वाला सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाला हो गया, तो 5 बार होगा कि नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा क्योंकि 5 सेकंड हो रहा है। क्लियर, तो आई और जे दो क्या है इंटीजर है, तो इतना तक तो समझ में आ गया। ये तो लिखते हैं हम लोग as include str.h word name class close class इंटीजर लिखे ये है। ठीक है, तो अंदर उसे आई का वैल्यू, पहला आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है, तो पहले 1 था तो कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है यस,
तो लूप में अंदर घुसे तो j का क्या है 1, तो यहाँ पे हम लोग देखें j 1 है, i कितना है 1 है, ठीक है। ये लूप कितना तक चलेगा, i का वैल्यू जितना होगा, देखो यहाँ पे आए, देखो ये लूप को लिखे हम लोग किस लिए लिखे, प्रिंट के लिए। तो ये जो नंबर प्रिंट कर रहा है, कौन प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है कॉलम वाला लूप, ठीक है। तो पहले जो नंबर प्रिंट हो रहा है, देखो ये जो पहले नंबर प्रिंट हो रहा है 1, तो कितने कितना बार प्रिंट हो रहा है, ये में एक बार, क्योंकि हम लोग पहला रो में है। सेकंड रो में कितना प्रिंट हो रहा है, 2 बार। थर्ड रो में कितना प्रिंट हो रहा है, 3 बार। और चौथा में कितना हो रहा है, 4 बार। तो जो रो में है उतना टाइम तक ये प्रिंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग i का वैल्यू यहाँ पे ले आए, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो प्रिंट करेगा कितना टाइम तक प्रिंट करेगा, i का वैल्यू जितना होगा, क्लियर। तो पहले बार i का वैल्यू कितना है 1 है, j का वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा प्रिंट करेगा, i का वैल्यू, ठीक है। i का वैल्यू प्रिंट किया तो मतलब क्या हुआ, i कितना है 1 है, प्रिंट हो गया। तो और एक बार जाएगा, j का वैल्यू कितना हो गया 2, तो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कंडीशन नहीं कर रहा मतलब इधर चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो हम लोग बाहर नहीं, तो बाहर आए तो क्या दिखे, प्रिंट स्लैश से, तो न्यू लाइन में हम लोग आ गए, क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने ऐसे ये क्योंकि एक लूप है, यहाँ एक लूप है, तो फिर अगेन गए हम लोग, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, i का वैल्यू 2, तो देखो कंडीशन सच से कर रहा है, यस। तो ये कितना बार प्रिंट होगा, 2 बार, क्योंकि ये i का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा। j का वैल्यू कितना है 1, पहले अंदर घुसे तो j का वैल्यू कितना 1, तो 1 कंडीशन सच से कर रहा है, यस। तो i का वैल्यू प्रिंट कर, i का वैल्यू कितना है, भाई तो वैल्यू ऑफ i 2, तो 2 प्रिंट किया है, क्लियर। अगेन गए तो j का वैल्यू कितना हो गया 2, कंडीशन सच से कर रहा है, यस। i को फिर प्रिंट करेगा, i का वैल्यू कितना है 2, क्लियर। और एक बार गए, j का वैल्यू कितना हो गया 3, कंडीशन सच से कर रहा है, नो, तो इधर आ जाएंगे हम लोग। तो ये क्या लिखा है न्यू लाइन, तो यहाँ पे चला है आप लोग, तो इधर से बाहर निकलने से, क्योंकि ये लूप है, फिर अगेन गए तो i का वैल्यू कितना हो गया 3। तो हम लोग कौन सा रो में है, अभी थर्ड रो में है। हम कौन सा रो में है, थर्ड रो में। तो थर्ड रो में हमसे कितना बार प्रिंट करेगा 3 बार, वही 3 को यहाँ पे ले आए, i का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अगर उसे i का वैल्यू क्या 3, j का वैल्यू कितना 1, तो कंडीशन सच से कर रहा है, यस। तो क्या प्रिंट करेगा i कितना है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन और बार गए, j का वैल्यू कितना हो गया 2, कंडीशन सच से कर रहा है, यस, i प्रिंट करेगा। तो और बार गए तो j का वैल्यू कितना हो गया 3, कंडीशन सच से कर रहा है, यस, और एक प्रिंट किया। फिर अगेन गए तो j का वैल्यू कितना हो गया 4, कंडीशन सच से कर रहा है, नो, नो मतलब में आ गए, तो न्यू लाइन, क्लियर। तो उसी तरह हम लोग करेंगे प्रोग्राम, तो फाइनली हम लोग पा जाएंगे ये वाला, क्लियर। तो बोलोगे नहीं सर हम लोग यहाँ पे आई नहीं लिख के हम लोग कुछ दूसरा वेरिएबल लिखेंगे, तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा क्या करेंगे, सोच लो, प्रिंट स्लैश परसेंटेज d, कुछ ले जाएंगे हम लोग, ले जाएंगे k, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे k इक्वल टू 1, तो पहले बार क्या होगा 1 प्रिंट किया, तो बाहर निकलने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर k इक्वल टू k प्लस 1, तो बाद जब निकल के जाएंगे हम लोग, फिर अगेन यहाँ जाएंगे, k का वैल्यू क्या हो गया 2 हो जाएगा, तो यहाँ घुसेंगे तो k का वैल्यू क्या 2 चलेगा, फिर अगेन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा k का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, फिर तुम्हारा हिसाब से तुम लिख सकते हो, आउटपुट ऐसा आना चाहिए, क्लियर। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलेंगे।